तो श्री गंगा जी कैसे प्रकट हुई हैं? बंधुओं, पुराणों में कथा है, एक बार शंकर भगवान, जो कि इस जगत के सबसे बड़े वैष्णव हैं, भगवान शंकर से बड़ा कोई वैष्णव नहीं है। श्रीमद् भागवत कहते हैं वैष्णवा नाम यथा शंभो। तो भोलानाथ महावैष्णव हैं। एक बार शंकर भगवान कीर्तन कर रहे थे। शंकर भगवान का कीर्तन सामान्य नहीं होता। वे केवल वाणी से कीर्तन नहीं करते, उनका रोम रोम कीर्तन करता है। शंकर भगवान कीर्तन करने लगे। एक बार शिव शंकर भोला गिरि कैलाश पे गाय रहे। क्या गा रहे थे? हरे कृष्ण गोविंद गोपाल राम रमापति ध्याय रहे। दिव्य कीर्तन भोलानाथ कर रहे थे, मगन हो रहे थे, आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहा था विभोर होकर। उसी समय संयोग से नारद जी आ गए। नारद जी ने देखा भोलानाथ अकेले कीर्तन कर रहे हैं। कीर्तन में कम से कम दो तो हो, एक सहयोग करने वाला हो, पीछे से दोहराने वाला हो, कम से कम दो तो चाहिए। और भोले बाबा कोई वाद्य भी नहीं बजा रहे थे, सीधे सीधे मुख से नाम संकीर्तन कर रहे थे। तब हरि गुण गावत बीन बजावत नारद मुनि तहाँ आय रहे। एक बार शिव शंकर भोला गिरि कैलाश पे गाय रहे। नारद जी आ गए और नारद जी तार वाद्य से, स्वर वाले वाद्य से सहयोग करने लगे, वीणा बजाने लगे और पीछे से दोहराने लगे। उसी समय गणेश जी आए। गणेश जी ने देखा मेरे पिता भाव विभोर होकर कीर्तन कर रहे हैं, मेरी माता जी के गुरु जी नारद जी स्वर वाद्य से सहयोग कर रहे हैं, लेकिन कीर्तन में बहुत सारे वाद्य भले न हो, दो वाद्य तो जरूर चाहिए, एक ताल वाला वाद्य, एक स्वर वाला वाद्य। तो स्वर वाला वाद्य तो नारद जी बजा रहे हैं, ताल वाद्य चाहिए। इस जगत के सबसे बड़े मृदंग वादक कौन हैं? ताल वाद्य के जानकार इस जगत में सबसे बड़े श्री गणेश जी। गणेश जी सबसे बड़े मृदंग वादक हैं। तब गणेश जी देखे कीर्तन बहुत सुंदर हो रहा है, लेकिन ताल वाद्य नहीं बज रहा। तब गणेश जी अपने कंठ में दिव्य मृदंग ले लिए और मृदंग की छाप से कीर्तन में सहयोग देने लग गए। और वह दिव्य कीर्तन भोले बाबा आलाप ले लेकर गाने लगे। कैसा वह दिव्य कीर्तन जिसको वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो दिव्य नाम संकीर्तन भोले बाबा कर रहे हैं और श्री नारद जी दोहरा रहे हैं, स्वर वाद्य से साथ दे रहे हैं। श्री गणेश जी ताल वाद्य से सहयोग कर रहे हैं। दिव्य कीर्तन हो रहा है। ऐसा नाम का प्रभाव, ऐसा लीला का प्रभाव। पहले भगवान की आंखों से अश्रुपात होने लग गया, फिर श्री कृष्ण के रोम रोम से जल की बूंद गिरने लग गई। तीन तिकट के प्रेम विकट पे नाथ त्रिलोकी गरी गरी जावे। रोम रोम से स्वेद की बूंद गिरने लगी। और जब कीर्तन चरम पे पहुंचा, त्रिलोकी नाथ गलने लगे। कोई पूछ सकता है ऐसा कैसे हो सकता है? होता है भैया, दुनिया की हर वस्तु पिघलती है, इसको तो मानेंगे ना। दुनिया की हर वस्तु पिघलती है, लेकिन सबके पिघलने की एक सीमा है,
एक तापमान है, इतने तापमान पर लोहा पिघलता है, इतने तापमान पे सोना पिघलता है, इतने तापमान पर चांदी पिघलती है। ऐसे भगवान भी द्रवीभूत होते हैं। वो किस तापमान पर द्रवीभूत होते हैं? उस तापमान का नाम है श्री राधा प्रेम। उस तापमान का नाम है भक्त प्रेम। उस तापमान का नाम है नाम प्रेम। उस तापमान पर भगवान द्रवीभूत होते हैं। भोले बाबा ऐसा दिव्य नाम संकीर्तन किए हैं, शंकर भगवान के मुख से कीर्तन सुन करके श्री कृष्ण की आंखों से अश्रु गिरने लगे, रोम रोम से जल की बूंद गिरने लगी और अंततः भगवान जल बन के प्रवाहित होने लगे। जब कैलाश पर्वत पर जल बहने लगा, तब भोले बाबा की भाव समाधि कुछ खुली और क्या देखा? मूंदे नैन महेश के उघरे, मूंदे नैन महेश के उघरे, मूंदे नैन महेश के उघरे, मूंदे नैन महेश के उघरे। देखत प्रभु तन गरी गरी जामे, देखत प्रभु मन गरी गरी जावे, देखत प्रभु तन गरी गरी जामे, देखत प्रभु बन गरी गरी जावे। अंग अंग रस धार दुधारा, अंग अंग रस धार दुधारा। भोले बाबा नेत्र खोल के देखने लगे, अरे मेरे प्रभु कब आ गए और मेरे प्रभु के शरीर से जल की धारा गिर रही है। अंग अंग रस धार दुधारा, अंग अंग रस धार दुधारा। चौधारा शत धार बहा में, चौधारा सत धार बहावे, चौधारा शत धार बहा में, चौधारा सत धार बहावे। नीर और नर रूप ब्रह्म लखी, नीर और नर रूप ब्रह्म लखी, नीर और नर रूप ब्रह्म लखी, नीर और नर रूप ब्रह्म लखी। सब मिल जय जयकार मचावे, सब मिल जय जयकार मनावे, सब मिल जय जयकार मचावे, सब मिल जय जयकार मनावे। श्री कृष्ण महाविष्ट हो गए, शरीर से जल की धारा रिसने लगी, बहने लगी। उसी समय ब्रह्मा जी दौड़ते हुए आए। क्या देखा कि चारों ओर श्री कृष्ण के शरीर से जल पूरे कैलाश पर्वत पर बह रहा है। तब ब्रह्मा जी क्या किए? आय चतुर्मुख धाय लाय तब, आय चतुर्मुख धाय लाय तब, माझ कमंडल नीर भराए, माझ कमंडल नीर भराए। सोई जल ले वामन पग धोए, सोई जल ले वामन पग धोए। तब चरणोदक नाम कहाए, तब चरणोदक नाम कहाए, तब चरणोदक नाम कहाए, तब चरणोदक नाम कहाए। सोई जल ले शिव शीस पे धार्यो, सोई जल ले शिव शीस पे ढार्यो। सोई भगीरथ पितर तराए, सोई भगीरथ पितर तराए। ज्ञानी जल को ब्रह्म कहें, ज्ञानी जल को ब्रह्म कहे। भैया ज्ञानी जल को ब्रह्म कहें, ज्ञानी जल को ब्रह्म कहे। मैं प्रेमिन ब्रह्म को जल हूँ बनाए, प्रेमी ने ब्रह्म को जल हूँ बनाए। प्रेमी ब्रह्म को जल हूँ बनाए, प्रेमी ब्रह्म को जल हूँ बनाए। आनंद हो गया बंधु। भगवान के अंग अंग से
जल की धारा गिरने लगी। तभी ब्रह्मादिक सब देवता दौड़ते हुए आए हैं। जो देखा, शंकर जी से पूछा, ये क्या हो रहा है? ये कैसा जल ही जल दर्शन हो रहा है? तब भोले बाबा अश्रुपूरित नैनों से कहते हैं, ब्रह्मा जी, अपना ही नाम सुन के भगवान द्रवीभूत हो गए हैं। ये द्रवीभूत होके भगवान बह रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने उस बहते हुए जल को अपने कमंडल में संजो लिया, कमंडल में भर लिया था। देवताओं ने पूछा, ये क्या है? तब भोले बाबा ने कहा, ये ब्रह्म द्रव्य है। गंगा जी का नाम ब्रह्म द्रव्य है। क्यों ब्रह्म द्रव्य नाम है? ब्रह्म द्रवीभूत हो गए। ये ब्रह्म द्रव्य है। स्वयं श्री कृष्ण अपने ही प्रेम में, अपने नाम के विरह में द्रवीभूत हो गए। ब्रह्मा जी ने कमंडल में भर लिया, ब्रह्म द्रव्य नाम हुआ। शंकर जी ने ब्रह्म द्रव्य नाम दिया, पर ब्रह्मा जी कहते हैं, नहीं नहीं, ब्रह्म द्रव्य तो हैं, लेकिन इनका नाम एक गंगा भी है। क्यों? बोले, ये पिघले हुए गोविंद हैं। पिघले हुए गोविंद ही गंगा हैं। हम तो सामान्य पानी समझते हैं महाराज। जो चीज सहजता में मिल जाए उसकी कीमत नहीं जानता व्यक्ति। इस पूरे विश्व में गंगा भारत में ही बहती है। किसी पूरे विश्व के किसी देश में ऐसी नदी नहीं है जिस नदी में अस्थियां डालने पर अस्थियां जल रूप हो जाती हों। विश्व में ऐसी दूसरी नदी नहीं है। करोड़ों अरबों साल हो गए हिंदुओं को अस्थि प्रवाह करते हुए। रोज लाखों करोड़ों लोग अस्थि प्रवाह करते होंगे। आज तक तो गंगा जी में अस्थियों के पहाड़ लग जाते, पर नहीं, गंगा जी ब्रह्म द्रव्य हैं। हम लोग अस्थि प्रवाह करते हैं, गंगा जी ने अस्थियों को ब्रह्म द्रव्य बना देती है, सबको मोक्ष दे देती है। ये पिघले हुए गोविंद हैं। शंकर जी कहते हैं ब्रह्म द्रव्य हैं। उसी जल को ब्रह्मा जी अपने कमंडल में सुरक्षित किए हैं। और जब वामन भगवान का अवतार हुआ और वामन भगवान अपने एक चरण से नीचे के सब लोगों को नाप लिए और दूसरे चरण से ऊपर के सब लोगों को नापने लगे, तब दूसरा चरण भगवान का ब्रह्मलोक में चला गया। तब ब्रह्मा जी ने देखा, तब ब्रह्मा जी ने उसी ब्रह्म द्रव्य से जो उनके कमंडल में सुरक्षित था, वामन भगवान के चरणों के अंगूठे को धुलाया। तो अब गंगा जी का तीसरा नाम हो गया, क्या? विष्णुपदी। गंगा जी के सहस्त्र नाम हैं, उनमें प्रथम नाम ब्रह्म द्रव्य है, द्वितीय नाम गंगा है, तृतीय नाम विष्णुपदी है। विष्णुपदी, वामन भगवान के चरणों को उस ब्रह्म द्रव्य से ब्रह्मा जी ने धुलाया। तब और गंगा जी का विस्तार हो गया, प्रवाहित होने लगी गंगा जी, पर पृथ्वी पर नहीं, ब्रह्मलोक में, कैलाश में, दिव्य धाम में, जगत में नहीं। वहीं पर महिमा थी, पर इस पृथ्वी पर कौन लाए? आज के दिन भगीरथ जी महाराज, ये सारा विश्व ऋणी है भगीरथ जी महाराज का। इसलिए गंगा जी का एक नाम भागीरथी भी है। क्यों? गंगा जी अपने को भगीरथ जी की बेटी मानती हैं। भगीरथ जी की बेटी मानती हैं गंगा जी अपने को। भगीरथ मेरे पिता हैं, यहां लेके आए हैं, इसलिए गंगा जी का एक नाम भागीरथी भी है। और भगीरथ जी का ऐसा प्रयास है कि आज भी, भले हम लोग कितने आधुनिक हो गए हों, जब कोई बहुत बड़ा काम करता है तो लोग यही कहते हैं, ये इसका भागीरथ प्रयास है महाराज, ये भागीरथ प्रयास है इसका। क्योंकि भगीरथ जी महाराज जैसा प्रयास, भगीरथ जी महाराज जैसा तब कोई नहीं दुनिया में कर पाया। गंगा जी तो ब्रह्मलोक में थी। भगीरथ जी महाराज के पूर्वज, भगीरथ जी कौन है? श्री राम जी के भी पूर्वज हैं।
हरिश्चंद्र महाराज राम जी के पूर्वज हैं, उनके पुत्र रोहिताश्व, उन रोहिताश्व के वंश में आगे बाहुक नाम के राजा हुए। उन बाहुक के यहां सगर जी का पुत्र हुआ, सगर नाम के पुत्र हुए। जब उनकी रानी, राजा बाहुक की रानी गर्भवती थी, तो सौतिया डाह में अन्य रानियों ने राजा बाहुक की बड़ी रानी को विष खिला दिया था, गर खिला दिया था, तो गर्भ नष्ट हो जाता। लेकिन उस गर्भ में सगर जी बैठे थे। तब राजा अपनी रानी को लेके औरव ऋषि के पास गए। तब औरव ऋषि ने कहा कि आपका गर्भ सुरक्षित रहेगा, आपके गर्भ में जो बालक है इसके द्वारा जगत का महान कल्याण होगा। तब उन राजा बाहुक की रानी के यहां पुत्र का जन्म हुआ और वो साथ में गरल लेके पैदा हुए। गरल माने जहर, गरल लेके पैदा हुए, इसलिए उनका नाम सगर कहलाए। जो गर के साथ, गरल के साथ पैदा हुए हों, सगर कहलाए। सगर महान प्रतापी राजा हुए। इन सगर जी की 2 रानियां थीं, केशिनी और सुमति। जो केशिनी रानी थी वो बड़ी थी, विदर्भ राजा की कन्या थी, इसलिए उनका कहीं पुराणों में नाम वैदर्भी भी प्राप्त होता है। छोटी रानी सुमति थी। ये सुमति रानी गरुण जी की बहन थी। 2 प्रधान रानियां थी। विवाह हुआ, मन में सोचे कि अब संतान प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन सामान्य संतान तो नहीं, ये तो पवित्र सूर्य वंश है, जिसमें सब संत लोग कहते हैं भगवान का कभी अवतार होगा। श्री राम जी का इसी सूर्य वंश में अवतार हुआ है। 61वीं पीढ़ी में, सूर्य वंश की 61वीं पीढ़ी में श्री रामचंद्र जी उदय हुए हैं। तो हम तप करेंगे। तब राजा सगर ने अपनी दोनों पत्नियों के साथ, रानियों के साथ भोले बाबा का तप किया। हिमालय विंध्याचल क्षेत्र के बीच में बैठ करके शंकर भगवान प्रसन्न हुए, वर मांगने को कहा। तब दोनों रानियों ने पुत्र की इच्छा की। तब भोले बाबा कहे, देखो, एक रानी को तो एक ही पुत्र होगा, पर ऐसा होगा जो बहुत तेजस्वी होगा, उससे वंश बढ़ेगा। दूसरी रानी को 60,000 पुत्र होंगे, वो भी बलशाली होंगे, एक जैसे होंगे। तो बताओ किस रानी को कौन सा पुत्र चाहिए? तो जो छोटी रानी सुमति थी, उन्होंने कहा मुझे तो 60,000 पुत्र चाहिए, एक से एक बलशाली। पर जो बड़ी रानी थी केशनी वैदर्भी, उन्होंने कहा मुझे भगवत भक्त चाहिए, भले एक ही बेटा हो, भगवत भक्त चाहिए। तो भोले बाबा कहे ठीक है। तब जो केशनी रानी थी, उनके यहां असमंजस जी का जन्म हुआ। और जो छोटी रानी थी सुमति, उनके यहां बालक का जन्म नहीं हुआ, एक मांस पिंड का जन्म हुआ। मांस पिंड का जन्म हुआ तो राजा घबरा गए, ये तो बालक नहीं है, एक मांस का पिंड है। सोचे फिकवा दें, क्या करें इसका। उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि ये मांस पिंड निर्जीव नहीं है, सजीव है। इस मांस पिंड के महीन 60,000 भाग करवाओ और एक एक अंश को, कोशिका को, सेल्स को औषधि के साथ घी के पात्र में डुबा के रखो, तो एक एक कोशिका से एक एक पुत्र का जन्म होगा। तब राजा सगर 60,000 औषधि युक्त घी के घड़े, ऐसी चिकित्सा पद्धति, ऐसी रसायन पद्धति भारत की थी, उसमें एक एक सेल, एक एक कोशिका सब पात्रों में रखवाए और बहुत समय तक
उन पात्रों का संरक्षण हुआ, तब उन 60,000 पात्रों से एक एक कोशिका जिनमें डाली गई थी, उनसे 60,000 पुत्र तैयार हुए। लेकिन जो बड़ी रानी थी केशिनी, उनके यहां एक ही पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम असमंजस था। ये असमंजस कौन थे? जैसा इनका नाम ऐसे ही ये थे। ये पिछले जन्म के योग भ्रष्ट महापुरुष थे। योग भ्रष्ट महापुरुष किसको कहते हैं? जो पिछली जन्म में साधना लगभग अपनी पूरी कर चुके थे, लगभग भगवान की प्राप्ति होने वाली थी, लेकिन अंत में कोई अपराध हो गया, कोई प्रारब्ध आ गया, कोई भूल हो गई, कुछ कारण बन गया, वो अपने पथ से इधर उधर हो गए। तो वो जो उस जन्म में परिणाम मिलने वाला था उनको, उनकी साधनाओं का, वो नहीं मिल पाया, और किसी भी कारण से उनको दूसरा जन्म लेना पड़ गया। तो वो होते तो महापुरुष हैं, क्योंकि साधना पूरी कर चुके, पर कोई कारण हुआ, कुछ भी कारण हो सकता है, उसमें मुख्य भक्त अपराध कारण होता है। गो माता के प्रति अपराध हो गया, माता पिता के प्रति अपराध हो गया, तो प्राप्ति में रोक लग गई। तो फिर वो अगला जन्म लेते हैं, तो उनको योग भ्रष्ट महापुरुष कहते हैं। साधना पूरी नहीं हो पाई, पर वो उनका अंतिम जन्म होता है, अंतिम जन्म होता है। वो बस केवल साधना को पूरी करने आए और किसी काम के लिए नहीं आए। तो असमंजस जी भी योग भ्रष्ट महापुरुष थे। पिछले जन्म में साधना किसी कारण पूर्ण नहीं हो पाई, और कृपा ये थी असमंजस जी पर कि उनको अपना पूर्व जन्म स्मरण था, पूर्व जन्म। तो वो याद कर रहे थे अपने पूर्व जन्म को कि पहले मुझसे ये हो गया, इसलिए नहीं हो पाया, अब मैं दुनिया के आगे समझदार बन के नहीं रहूंगा। अगर मैं समझदार बन के रहा तो ये सारी दुनिया मुझे पकड़ लेगी, पिताजी राजा बना देंगे, विवाह कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरा जो काम है वो अधूरा रह जाएगा। तो असमंजस जी पागल बन के रहे घर में। माँ बाप बहुत परेशान, अरे बच्चा तो पागल है, जन्म से पागल है, अजीब अजीब हरकत करते थे। खेलने जाते थे अयोध्या में, लोगों के बच्चों को सरयू में डाल आना, वो डूब जाते तो हंसते। ऐसे कितने लोग के प्राण ही चले गए। तब प्रजा ने दुखी होकर राजा सगर को शिकायत करी कि महाराज, वो आपका बड़ा पुत्र असमंजस हमारे बच्चों को सरयू में धक्का दे दिया, मार दिया, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। बहुत शिकायत आई। तब राजा सगर कैसे धर्मात्मा होंगे, प्रजा ने शिकायत की तो अपने पुत्र को ही देश निकाला दे दिया। कहा चला जाए यहां से, मुझे ऐसा बेटा नहीं चाहिए जो मेरी प्रजा को दुखी करे। असमंजस यही चाहते थे कि मेरे माँ बाप खुद मुझे कह दें कि तू जा, और ये जाने को कह दें और मैं अपनी साधना पूरी करूं। तो पिताजी कहे चला जाए यहां से, मेरा तेरे से कोई लेना देना नहीं। असमंजस जी जाने लगे, पर जैसे अयोध्या की सीमा से बाहर जाने लगे, तब सोचे कि जिन जिन को मैंने सरयू में डाला है उन सबको तो बुला लूं। तो सरयू जी के पास जाके कहे, माँ जिन जिन को तुमने धक्का दिया है उन सब जीवों को दे दो। तो जितने बच्चों को, लोगों को नाटक करने के लिए उन्हें सरयू जी में डाला था, वो सारे जीव ब्रह्म ज्ञानी होके सरयू जी से वापस लौट आए और सबको उनके उनके घर भेज दिया असमंजस जी महाराज ने, और खुद वो चले गए। फिर पीछे राजा को बहुत दुख हुआ कि अरे मेरा बेटा इतना प्रतापी था, वो महापुरुष था, मैं तो पागल समझता रहा। पर फिर असमंजस कभी मिले नहीं, वो चले गए, अपनी साधना पूरी करके भगवान को पा लिए। लेकिन जाने से पहले उन असमंजस जी का राजा ने विवाह कर दिया था, और उन असमंजस की जो धर्म पत्नी थी वो गर्भवती थी। ये भगवान की इच्छा से ही हुआ, नहीं तो सूर्य वंश का वह वृक्ष ही रुक जाता। तो इनके यहाँ किनका जन्म हुआ था? तब असमंजस की रानी के यहाँ अंशुमान जी का जन्म हुआ। राजा सगर फिर अपने पोते का मुंह देख के ही
सांत्वना किए। धीरे धीरे करके समय निकला। इधर जो वो 60,000 पुत्र थे वो बहुत बलशाली थे, बहुत बल था उनमें। पिताजी को कहे, पिताजी आप दिग्विजय करो, यज्ञ करो। तब अपने पुत्रों के कहने पर महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और उस अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा दिग्विजय के लिए छोड़ा गया। ये प्राचीन प्रथा थी, युद्ध भी न हो और जो देश आश्रित होना चाहते हैं विजय पत्र को माने, घोड़े का स्वागत करें, जो लड़ना चाहता है वो घोड़े को रोक ले। तो घोड़ा चला, जिस नगर जिस देश में जाता वो दिग्विजयी घोड़ा सैनिकों के साथ सब लोग प्रणाम कर लेते। राजा सगर उनको अभय दे देते, ठीक है अब तुमसे युद्ध नहीं होगा, धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करना। वो घोड़ा पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा करके लौटने को था। तभी इंद्र ने उस घोड़े को देखा और मन में सोचने लगे, ये राजा सगर इतने प्रतापी, इनके 60,000 पुत्र, पूरी पृथ्वी इन्होंने जीत ली, कहीं ये मेरे स्वर्ग के राज को न प्राप्त करना चाहें तो मैं इनका यज्ञ पूरा नहीं होने दूंगा। तब इंद्र ने ही छिपकर उन सगर के यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया। पर पूरी पृथ्वी राजा सगर की थी, कहां रखूं घोड़े को। तब इंद्र उस घोड़े को पाताल में, जहां कपिल भगवान तप कर रहे थे, देवहूति जी के पुत्र कपिल भगवान, जिनका संवाद हम भागवत जी में सुना करते हैं, वो कपिल भगवान जहां धरा के अंदर तप कर रहे थे वहां इंद्र ने बांध दिया। यहां जल भी है, घास भी है, ये घोड़ा जीवित भी रहेगा, कोई जान भी नहीं पाएगा। अब घोड़ा गायब हो गया, लौटा नहीं। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को आज्ञा दी, घोड़ा ढूंढ के लाओ, यज्ञ नहीं होगा पूरा। तब 60,000 पुत्र घोड़े को ढूंढने के लिए निकले। पूरी पृथ्वी छान दी इन्होंने, 60,000 पुत्रों ने, कहीं घोड़ा नहीं मिला। एक एक जगह देख ली, हार गए। पिता के पास आए, कहीं घोड़ा नहीं है, कहां चला गया घोड़ा, जमीन निकल जाएगी, आसमान ले लेगा कौन, फिर ढूंढो। फिर उन्होंने पूरी पृथ्वी को ढूंढा तो एक जगह देखा कि पृथ्वी फटी हुई है। तब इनको लगा कि यहां तो कोई सुराग नहीं है क्या। तब उस फटी हुई पृथ्वी में इन्होंने प्रवेश किया, खोदना प्रारंभ किया और पृथ्वी को पाताल तक खोद डाला, इतने बलशाली थे। और खोदते खोदते जब कपिल मुनि के स्थान पर पहुंचे तो देखा वहां घोड़ा है। घोड़ा तो मिल गया पर परिश्रम बहुत किया था। अब कपिल मुनि के पास ही घोड़ा बांध गए थे इंद्र। तब इन्होंने यही समझा कि इन कपिल मुनि ने ही घोड़ा चुराया, जानते थे नहीं कपिल मुनि को, और लगे कपिल भगवान को गाली देने। देखो कितना बड़ा पाखंडी है, यहां हमारा घोड़ा चुरा लिया और पाताल में छिपके बैठ गया और हमको आते देख के आंख बंद कर ली जैसे भजन कर रहा हो। ये पाखंडी है, ये है, ये वो है। उनको बहुत बुरा भला कहने लगे। कपिल भगवान साधना में लीन थे। इन 60,000 बलशालियों ने वहां उद्दंडता करनी शुरू करी, उपद्रव मचाना शुरू किया। आखिर में कपिल भगवान के नेत्र खुल गए। उन्होंने श्राप दिया ऐसी बात नहीं लिखी, बस उनका हृदय दुख गया। किसी भी आचरण से, कारण से हरि गुरु के हृदय को कष्ट होना, यही सब सुकृतों को नष्ट कर देता है, साधना को नष्ट कर देता है। कपिल भगवान की साधना भंग हो गई, समाधि भंग हो गई, और जैसे कोई किसी को सताए तो बोलता क्या हो रहा है, ऐसे कहे। तो केवल कपिल भगवान ने हुंकार करी, कौन है, कौन है, कौन, यहां पाताल में भी मुझे नहीं बैठने दे रहे, भजन नहीं करने दे रहे। तो जैसे कपिल भगवान हुंकार किए तो उस हुंकार का परिणाम हुआ कि वो 60,000 पुत्र वहीं जलकर भस्म हो गए।
राख हो गए जल करके। अब ना घोड़ा लौटा ना पुत्र लौटे। राजा सगर अयोध्या में प्रतीक्षा ही कर रहे हैं, मेरे बच्चे भी नहीं लौटे, घोड़ा भी नहीं लौटा, क्या हुआ क्या हुआ, उन्हें खबर भी न लगती। तब नारद जी ने जाकर के राजा सगर को खबर की, अब तुम्हारे पुत्र नहीं लौटेंगे। घोड़े को इंद्र ने चुराया था, कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया था, तुम्हारे पुत्रों ने उपद्रव किया, उनकी हुंकार से तुम्हारे पुत्र जलकर भस्म हो गए। राजा सगर सिर पीट पीट रोने लगे, ये क्या हुआ। सारे पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए, ये तो दुख है, लेकिन बड़ा दुख ये है कि संत के क्रोधाग्नि से नष्ट हुए हैं। ऐसे वीर गति को प्राप्त हो जाते, युद्ध में लड़ते लड़ते तो न रोता, और किसी कारण शरीर चला जाता तो न रोता, संत की क्रोधाग्नि से शरीर गया है, इसलिए रोने लगे, बहुत दुखी हुए। तब रोते रोते कपिल मुनि जी के पास में आए, प्रणाम किया कपिल मुनि जी को, महाराज मेरे सारे पुत्र जलकर भस्म हो गए, घोड़ा तो यही है पर घोड़े को लेके करूंगा क्या। बेटों ने कहा था दिग्विजय करो, पूरी पृथ्वी पर धर्म की ध्वजा फहरे, अपराध हो गया, सारे पुत्र जलकर भस्म हो गए, अपराध मेरा ही है, अपराध मेरे पुत्रों का ही है, लेकिन ये आपकी क्रोधाग्नि से जले हैं तो इनकी अधोगति हो गई। तो अब ये बताइए कि इनका उद्धार कैसे होगा, ये उपाय बताइए। तब कपिल भगवान ने कहा, देखो राजा सगर, इन्होंने मुझे भजन में विक्षेप किया, भजन में किसी का सहयोग न कर पाए तो कोई बात नहीं, पर जीवन में ये प्रयास रहे किसी का भजन में विघ्न न करे, सहयोग न कर पाए तो कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन विक्षेप न करे। तो राजा सगर ने ये सब बातें कपिल भगवान को कही कि गलती मेरी है, सारी गलती मेरी है, बेटे मर गए जल गए, मुझे इसका भी दुख नहीं, दुख इस बात का है कि आपको भजन में विक्षेप किया उन्होंने। तो कैसे होगा, उद्धार का उपाय बताइए, कैसे होगा। अब कपिल भगवान कहे, देखो राजन, मैंने तुम्हारे सब पुत्रों को क्षमा किया, मैंने कोई श्राप नहीं दिया, लेकिन अब जो हुआ सो हुआ, तो उद्धार कैसे होगा। देखो अब उद्धार इनका सामान्य तरीके से नहीं हो सकता। ग्रंथ में वर्णन है कि अंशुमान को लेके, अपने पोते को लेके गए थे, पिता तो अपने पुत्र के लिए तर्पण नहीं कर सकता, तो या तो भाई कर सकता है या पुत्र कर सकता है, पुत्र नहीं तो भतीजा कर सकता है, भांजा कर सकता है, पिता तो कैसे करेगा। तो अपने पोते को लेके गए थे, असमंजसी के पुत्र को। तो अंशुमान को कहा कि तर्पण करो, तो ग्रंथ में वर्णन है अंशुमान जहां से जल लेते तर्पण करने के लिए, हाथ में लेते जल सूख जाता। जैसे अपने चाचा लगते हैं वो 60,000 बेटे सगर के, जैसे जल लेते हैं उनका नाम लेकर के सोई जल सूख जाता है हाथ का, जहां जल लेने जाते हैं वो सरोवर सूख जाता है वो। तो राजा सगर को बहुत चिंता हो, बोले महाराज तर्पण बहुत किया, जल सूख जाता है, तर्पण नहीं कर पाता मैं, सामग्री लेके बैठते समाप्त हो जाती है। अब कपिल कहे कि सामान्य वस्तुओं से तर्पण नहीं होगा इनका, तो कैसे होगा। अगर पतित पावनी गंगा जी, ओ ब्रह्म द्रव्य, वो इस धरा पर अवतरित हो जाएं, तो हो सकता है कि तुम्हारे सारे इन पुत्रों का उद्धार हो जाए। और कोई उपाय नहीं देखता, गंगा अवतरित हो। अब गंगा जी को कौन लाए। राजा सगर लौट आए रोते रोते, और इसी चिंता में राजा सगर शरीर छोड़ दिए। अंशुमान की गोद में उस समय राजा सगर का सिर था। वो अपने पूछते थे दादाजी से किस चीज का कष्ट है। अरे और कोई कष्ट नहीं, मेरे परिवार ने संतों का अपराध कर दिया, कपिल भगवान का अपराध कर दिया, दोष लग गया हमको, पितृ दोष लग गया वंश को। इस वंश में तो भगवान का अवतार होना था, और भगवान का अवतरित होंगे इस वंश में जिस वंश में ऐसा दोष लग जाए।
मैं तो बूढ़ा हो गया, ना मेरे में सामर्थ्य थी, अंशुमान तुमसे कुछ हो सके तो करना। राजा सगर भी शरीर छोड़ दिए। तब अंशुमान जी मन में निश्चय किए कि अब मैं प्रयास करूंगा। तब अंशुमान जी ने तप किया। ग्रंथ में वर्णन है 36,000 बरस तक तप किया। सतयुग के राजा थे, लाख लाख बरस की उम्र थी सतयुग में। 36,000 बरस तक तप किया, लेकिन तप करते करते शरीर पूरे हो गए। गंगा मैया की कोई खबर नहीं। अंशुमान जी का शरीर पूरा हो गया। फिर अंशुमान जी के पुत्र थे राजा दिलीप। फिर राजा दिलीप ने तप किया हजारों लाखों साल। गंगा मैया अवतरित हो, गंगा मैया अवतार लो, गंगा मैया अवतार लो। कुछ नहीं हुआ। दिलीप भी सारी जिंदगी खपा दिए तप में, शरीर छूट गया। लेकिन जब ये राजा लोग तप को जाते थे, उससे पहले विवाह कर लेते थे और पुत्र को जन्म दे देते थे। संतान का जन्म होता था तब जाते थे। क्यों? कि हम न लौटे तो हमारे बाद हमारा बेटा इस परंपरा को आगे बढ़ाए। तो राजा दिलीप भी नहीं लौटे, लेकिन उनके यहां महाप्रतापी राजा उत्पन्न हुए थे, पुत्र उत्पन्न हुए थे, जिनका नाम भगीरथ था। जब उनको पता चला कि मेरे पिता का भी देहांत हो गया, तब राजा भगीरथ चले। और कहां तप किया? आपने अगर गंगोत्री दर्शन किया हो, आज भी वो स्थान है बंधु, वो शिला है। जो शिला राजा भगीरथ के तप से गली हुई है, वो शिला है गंगोत्री में, जहां राजा भगीरथ ने तप किया। उस शिला पर राजा भगीरथ का शरीर छपा है। जाके वहां प्रणाम किया जाता है, परिक्रमा होती है। वहां राजा भगीरथ जी महाराज जाके बैठे हैं और जुग बीत गए महाराज, भजन करते करते। हे गंगा मैया अवतार लो, हे करुणामयी अवतार लो, इस पृथ्वी पर कृपा करो, मेरे पूर्वजों पर कृपा करो, पतितों पर कृपा करो। हे गंगा मैया अवतार लो, हे गंगा मैया अवतार लो। शिला गल गई। पहले बैठ के भजन कर रहे थे, प्रकट नहीं हुई, तब खड़े हो गए। फिर 2 पैर पे खड़े थे, फिर भी प्रकट नहीं हुई, तब 1 पैर मोड़ लिया। बर्फ का पहाड़ तप कर रहे हैं। दोनों भुजा ऊपर उठा ली। धूप पड़ती थी, सूर्य निकलता था तो ताप को सहते थे। सर्दी के दिनों में बर्फ गिरती थी तो शरीर पर बर्फ जम जाती थी। बहुत बड़े तप का वर्णन भागवत जी में, महाभारत में भगीरथ महाराज के तप का है। छोटा मोटा तप नहीं किया। रोते थे गंगा मैया, गंगा यही नमः, गंगा यही नमः, गंगा यही नमः, गंगा यही। महान तप किया। तब कहीं जाकर जब लग रहा था बस अब शरीर नहीं रहेगा, तब गंगा जी आकाश में मूर्तिमान रूप में प्रकट हुई। गंगा जी के 3 स्वरूप हैं। एक तो आदि भौतिक स्वरूप है, जिसको हम दर्शन करते हैं, जल वाला स्वरूप है। एक उनका आध्यात्मिक स्वरूप है, जिसको हमने सुना कि भगवान का पिघला हुआ रूप है। तीसरा उनका दैविक स्वरूप है। उस दैविक स्वरूप में देवी का स्वरूप है गंगा जी का, जिसमें वो श्वेत रंग के वस्त्र पहनती हैं, जिनके हाथ में कमल रहता है, वो दैविक स्वरूप है। उस दैविक स्वरूप से गंगा जी प्रकट हुई आकाश में। और राजा भगीरथ को कहा, हे भगीरथ, इतना कठिन तप क्यों करते हो? जैसे जगदम्बा गंगा जी को देखा, राजा भगीरथ ने दंडवत प्रणाम किया। मां, बस एक ही प्रार्थना है, पृथ्वी पर चलो। गंगा जी कहती हैं, भगीरथ, मैं भगवान का चरणोदक हूं, भगवान के अंग से मेरी उत्पत्ति हुई है। संसार के लोग मेरी महिमा को जानेंगे नहीं, मुझे मैला करेंगे, गंदी वस्तु डालेंगे, मलमूत्र डालेंगे। मैं सामान्य नहीं हूं, मेरी मर्यादा नष्ट होगी, पहला कारण। दूसरा कारण, मैं आऊंगी पृथ्वी पर तो मेरे वेग को पृथ्वी नहीं सह पाएगी, मैं रसातल में चली जाऊंगी, तुम्हारा काम पूरा नहीं हो पाएगा।
अब भगीरथ जी ने कहा कोई बात नहीं, वेग तो आपका शंकर जी सह लेंगे, मैं भोलानाथ को प्रार्थना करूंगा, वो आपका वेग सह लेंगे। और जो दूसरी आपने बात कही कि मुझे मैला कर देंगे संसार के लोग, तो हे भगवती, मैंने संतों के मुख से सुना है कि आप भी पतित पावन हो और जो भगवान के प्रिय संत हैं वो भी पतित पावन हैं। ये भगीरथ जी के मुख के वाक्य हैं। भागवत जी में कहते हैं, हे देवी भागीरथी, ये तो सत्य है कि लोग आप में पाप धोएंगे, लेकिन जब जीवन मुक्त महापुरुष भगवान के प्रिय संत, जिनके हृदय में भगवान विराजते हैं, जिनके रोम रोम से भगवान का प्रेम उदय होता है, जिनकी जीवा पर निरंतर भगवान नाम नृत्य करता है, ऐसे महापुरुष जब आप में स्नान करेंगे तो आपके पापों को भी काट देंगे, पवित्र कर देंगे आपको। तो आप चिंता मत करिए, पापी भी स्नान करेंगे, महात्मा भी स्नान करेंगे। गंगा मैया सुन के प्रसन्न हुई। फिर कहा, भगीरथ, तुम अपने पितरों के चरण के लिए तो मुझे ले जाना चाहते हो? वो तुम्हारे 60,000 पूर्वज भस्म बने पड़े हैं पाताल में, उनके उद्धार के लिए ना? हाँ मां, ऐसा है, तुम पात्र लाओ, मैं तुम्हारे पात्र में प्रवेश करती हूं, कुछ जल, और उस जल को लेके जहां तुम्हारे पितृ राख बन के पड़े हैं, करना तर्पण उनका, डालना जल, सब वैकुंठ को जाएंगे दिव्य स्वरूप से। तो जल ले लो मेरा, पर मुझे पूरा चलने का आग्रह करते हो, ये ठीक नहीं है। अब इस समय जो भगीरथ जी ने कहा है बंधुओं, इस समय की जो भगीरथ जी की भावना है, इसने भगीरथ जी को सारे जगत का बना दिया। इसलिए विश्व का हर प्राणी भगीरथ जी का ऋणी है, हर हिंदू भगीरथ जी का ऋणी है। हम लोग तो अपना इतिहास ही नहीं जानते, अपने पूर्वजों को ही नहीं जानते, उनके त्याग को ही नहीं जानते। गंगा मैया ने कहा थोड़ा जल ले लो, वहां पितरों को भस्म पर डाल देना। भगीरथ जी क्या कहते हैं, हे गंगा मैया, ऐसा करने से मेरे पितर तो तर जाएंगे, पर मेरे बाद भी तो असंख्य लोग इस भारतवर्ष में होंगे। सब में इतनी ताकत नहीं कि कई कई पीढ़ी गला के आपको लाने के लिए लगा दें। फिर अंशुमान पैदा नहीं होंगे, असमंजस पैदा नहीं होंगे, राजा दिलीप पैदा नहीं होंगे, कितने भगीरथ पैदा होंगे खबर नहीं, जो अपनी जिंदगियां गला दें आपको लाने के लिए। मैं केवल अपने पितरों के चरण के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा, इस पृथ्वी पर, इस भारत भूमि में जितने भी लोग हों, उन सब के पितरों का कल्याण हो, उन सब के पितरों का कल्याण हो। इसके लिए आप धरा पर चलिए, केवल मेरे पितृ नहीं, सबके पितरों का कल्याण हो। जब ये बात कही है, ओ गंगा मैया द्रवीभूत हो गई। आहा आहा, इसे केवल अपनी चिंता नहीं है, अपने कुल परिवार की चिंता नहीं है, ये तो सारी सृष्टि के बारे में सोच रहा है। तो ठीक है, मैं चलूंगी, लेकिन भोले बाबा को राजी करो, मेरा वेग नहीं पृथ्वी संभाल पाएगी। कितना परिश्रम किए भगीरथ जी महाराज, अभी हजारों लाखों साल गंगा मैया का जप किए, अब भोले बाबा का तप करने बैठ गए, और शिव का तप करने बैठ गए, और सैकड़ों हजारों साल शंकर भगवान का तप किए। भोले बाबा प्रसन्न भये, वर मांगो। बोले बाबा, गंगा मैया को आना है, आप उनका वेग सहन कर लेना, बस सीधा गंगा मैया आएंगे तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। भोले बाबा कहते हैं ठीक है। जब गंगा मैया को प्रार्थना कर रहे हैं, और भोले बाबा हिमालय पर्वत पर, ये जो हिमालय के शिखर हैं बंधुएं, क्या है? ये भोले बाबा की जटाएं हैं। और गौमुख क्या है? गौमुख भोले बाबा की जटा का वो द्वार है जिस द्वार से गंगा जी निष्कासित हुई। ये जितने शिखर हैं, अकेली गंगा जी की धारा नहीं है, अलकनंदा गंगा जी में आके मिलती है, मंदाकिनी गंगा जी में आके मिलती हैं, 5 नदियां आके गंगा जी में मिलती हैं, तब गंगा बनती हैं। बद्रीनाथ जी जाइए तो वहां गंगा जी छोड़, वहां अलकनंदा है। वो अलकनंदा कहाँ आती हैं? वो अलकनंदा रुद्रप्रयाग में गंगा जी में आके मिलती हैं। केदारनाथ जाइए, वह गंगा जी छोड़ो, मंदाकिनी है वहां,
वो मंदाकिनी आके गंगा जी में मिलती है। कितनी कितनी पवित्र नदियां आके मिलती हैं, तब गंगा जी बनती हैं। और जहां जहां पर्वतों से गंगा जी निकल रही हैं, वो सब भोले बाबा की जटा हैं। वो जितने पर्वत हैं, तब भोले बाबा हिमालय पर्वत पर आकर के विराजमान हुए हैं और श्री भगीरथ जी महाराज प्रार्थना किए हैं, हे गंगा मैया अनुकूल हो, कृपा करो। तब फोर ब्रह्मांड प्रकट भई न बचे, घड़ 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 शब्द हुआ। ग्रंथों में लिखा है, जब धारा बन के गिरी तो कैसा दर्शन होता था। सुखदेव जी कहते हैं कि जैसे आकाश से मोतियों का झरना गिर रहा हो। गंगा जी के जल की बूंद ऐसी लगती जैसे मोतियों के झरना गिर रहे हो। और भोले बाबा अपनी जटाओं को फैलाते चले गए। गंगा जी की अविरल धारा आकाश से गिर रही है। भोले बाबा जटा फैला करके सब गंगा जी को समाहित करते जा रहे, समाहित करते जा रहे, समाहित करते जा रहे। और संपूर्ण गंगा जी भोले बाबा के सिर पे आ गई। तब गंगा मैया का चौथा नाम हुआ। क्या नाम हुआ? जटाशंकरी। ब्रह्म द्रव्य गंगा विष्णुपदी, अब नाम हुआ जटाशंकरी। गंगा जी का नाम है भोले बाबा के शीश पे। अब भैया भोले बाबा तो भोले बाबा, जो गंगा जी माथे पे आई, भगवान का चरणामृत है। भोले बाबा को इतनी मस्ती आई, इतनी मस्ती आई, जैसे श्यामा श्याम ही मेरे माथे पर आ गए हो, राधा गोविंद आ गए हो। और भोले बाबा जो जटा फैलाए थे उनको बांध लिए, जूड़ा बना लिए। और गंगा जी का मुख ही मुख बाहर, बाकी गंगा जी जटाओं में बांध ली। भगीरथ जी तैयारी कर रहे थी, गंगा मैया धरा को पावन करेंगी। वहां तो देखे भोले बाबा जटाओं में तो ले लिए, पर मगन हो रहे हैं, वहीं आंख बंद किए। भगीरथ जी को लगा कहीं भोले बाबा को समाधि न लग जाए तो जटाओं में रखे रह जाएंगे गंगा जी को, मेरा काम नहीं हो पाएगा। फिर भोले बाबा की स्तुति किए, हे शंकर भगवान आप तो जगत गुरु हो, कृपा कर। तब भोले बाबा एक जटा खोले, सारी जटा नहीं, एक जटा खोले। और फिर वह गंगा जी हिमालय से आई हैं, और जिसको हम गौमुख कहते हैं, गौमुख का दर्शन करिए। गौमुख की बड़ी महिमा है, पर वहां स्नान नहीं हो सकता, इतना इतना शीतल जल होता है वहां। गंगोत्री में स्नान भारी हो जाता है, कोई 5 मिनट खड़ा नहीं हो सकता जल में, आत्मा कांपने लग जाए, ऐसा जल होता है। गंगोत्री में गौमुख से गंगा जी का प्रकाश हो रहा है। वहीं भोले बाबा ने जटा खोली है, और जैसे जल निकला, भगीरथ जी ने पूजा की। गंगा मैया ने कहा, भगीरथ जी अब आगे आगे रथ चलाओ, जहां ले जाना चाहोगे वहीं जाओ, आगे आगे रथ चलाओ। तब भगीरथ जी आगे आगे रथ चला रहे हैं, पीछे पीछे गंगा मैया। पर धन्य है, आप देखिए, मैप देखिए, उनको तो गंगोत्री से गंगा सागर आना था, वहीं तो भस्म थी, सीधे आ सकते थे, सीधे नहीं आए भगीरथ जी महाराज। आप रूट देखिए, कभी इधर को चले जाते, 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 कभी इधर को चले। क्यों? अधिक से अधिक भूमि में गंगा जी का विस्तार हो जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को गंगा जी मिल जाए, अधिक से अधिक लोगों को गंगा जी मिल जाए। कभी इधर को भागते हैं लेके, कभी इधर को रथ लेके जाते, कभी इधर को रथ लेके जाते, अधिक से अधिक। आज भी भारत वर्ष की 60% भूमि की सिंचाई गंगा माता से होती है, और हम ही लोग गंगा माता में कूड़ा डालते हैं। आज भी 60% कृषि में जो सिंचाई को जल जाता है, वो गंगा मैया का ही जल जाता है। पीछे पीछे आ रही थी बह के, अचानक फिर धारा लोप हो गई। भगीरथ जी पीछे थे कि धूल उड़ रही है, गंगा मैया गायब हो गई। क्यों? पर्वत से उतर के आ रही थी, रास्ते में जहनु मुनि की कुटिया पड़ी, और गंगा मैया को खबर नहीं। जहनु मुनि तप कर रहे थे, गंगा मैया उनकी कुटिया बहा ले गई। महात्मा ने देखा है मेरी कुटिया कहां गई, उनको लगा कि वो झरना बह के आ रहा है पर्वत से, क्रोधित हो गए। देखा कि रुक ही नहीं रहा है तो जल, गंगा मैया का प्रवाह था। तब जहनु मुनि ऐसे तपस्वी ओक लगा के गंगा जी को पी गए। जहनु मुनि पी गए गंगा जी को। भगीरथ जी बहुत आगे निकल गए, देखे तो गंगा मैया नहीं है।
फिर लौट के आए, गंगा जी कहाँ चली गई, गंगा जी कहाँ चली गई, गंगा जी। तब जहनु मुनि को देखा कोई महात्मा बैठे प्रेम में विभोर हो रहे। तब भगीरथ जी जान गए कि जरूर इनको गंगा जी का संपर्क हो गया है, तभी इनको ऐसा प्रेमोदय हो रहा है। तब जाकर के विनती किए, महाराज आपने मेरी गंगा मैया को देखा क्या? तब बहुत देर बाद जहनु मुनि ने कहा कि यहाँ एक जल की धारा तो आई थी, मेरी कुटिया को बहा ले गई, सो मैं तो कब से तप कर रहा हूँ, पानी पिया ही नहीं था, सो मैंने आचमन कर लिया उस सरिता का, और उसका आचमन करते ही मेरे रोम रोम में प्रेम की लहर दौड़ गई है। बोले अरे महाराज गंगा जी को तो नहीं पी गए, वो तो जगत का कल्याण करने आई है। अरे वो गंगा जी थी क्या? हाँ महाराज प्रकट करो। तो कैसे प्रकट करूं? अगर मुख से बाहर निकाल दूं तो उल्टी का दोष आ जाएगा, अगर मूत्र इंद्री से बाहर निकालूं तो मूत्र का दोष आ जाएगा। तो क्या करूं? ठीक है, मैं अपनी जंघा को फाड़ता, मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा अगर इतने भारतवासियों का कल्याण हो रहा। तब जहनु मुनि अपने जंघा को फाड़ करके फिर गंगा जी को प्रकट किया। तब गंगा जी का 5वां नाम हुआ जाह्नवी। जाह्नवी ये गंगा जी के नाम है। जाह्नवी क्यों कहते हैं गंगा जी को? क्योंकि जहनु मुनि की जंघा से प्रकट हुई हैं, जाह्नवी नाम हुआ, जानवा नाम हुआ। फिर प्रकट हुई और फिर भगीरथ जी का तप चला, सारी भूमि को पवित्र करते हुए। कहां कहां अभी तो कितनी धारा लोप हो गई है गंगा जी की, प्रदूषण के कारण, इसके कारण, उसके कारण। अन्यथा ऋषिकेश में गंगा जी देखिए, या गंगा सागर जब जाते हैं तो पहले काक द्वीप जाते हैं जहां गंगा जी इकट्ठी होती है, फिर वहां से मिलती हैं सागर में। तो काक द्वीप में जाके जब गंगा जी को देखो तो लगता है कि शायद सागर ही आ गया यहाँ। वो गंगा जी का पाठ पार करने में आधा घंटे से ऊपर लग जाता है, स्टीमर में बैठ के जो बहुत तेज गति से चलता है। परली पार दिखती नहीं है, जबकि वो सागर नहीं है, वो तो गंगा जी हैं। सागर तो फिर आगे जाकर के है, गंगा सागर, वहां गंगा जी आकर एकत्र होती हैं। तब पूरे भारतवर्ष को पावन करते हुए आखिर में जितना अधिक फैला सकते थे गंगा जी को, उतना अधिक करते हुए आखिर में फिर पाताल में पहुंचे, जिसे आज हम गंगा सागर कहते हैं। वहां पर पहुंचे जहां पर 60,000 उनके पूर्वजों की, पितरों की शरीर भस्म पड़ी थी। आप सोचिए, चौथी पीढ़ी आ गई, भगीरथ जी तो चौथी पीढ़ी आ गए, 4 पीढ़ी पहले के पूर्वजों की राख पड़ी थी। लेकिन जैसे गंगा जी ने एक बूंद ने स्पर्श किया, वो 60,000 के 60,000 पितृ देव रूप से प्रकट हो गए, सब देवता के रूप में, चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, और सब विमान में बैठ करके बैकुंठ जा रहे हैं, भगीरथ जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। भगीरथ की जय हो, भगीरथ की जय हो, भगीरथ की जय हो। इस सारे संसार के पितरों को तारने वाले की जय हो, भगीरथ की जय हो, गंगा मैया की जय हो। और सबको तृप्त करते हुए श्री गंगा जी सागर में जाकर के विलीन हुई है बंधु। तब सब देवताओं ने आकर के, आप गंगोत्री जाइए, तो गंगोत्री में तो गंगोत्री हैं, गंगोत्री जाइए तो गंगोत्री से कोई 15 किलोमीटर पहले रास्ते में गंगनानी स्थान पड़ता है, वहां गर्म जल के कुंड हैं। वहां पर आकर के देवताओं ने और सप्त ऋषियों ने गंगा जी में स्नान किया है, गंगा जी का पूजन किया, उसको गंगनानी कहते हैं। गंगा आनी, वहां से गंगा जी सबको प्राप्त हुई, क्योंकि गंगोत्री पर स्नान नहीं किया ऊपर किसी ने, पहला स्नान सप्त ऋषियों ने किया, गंगनानी में किया। सब देवताओं ने आकर के स्तुति की है गंगा जी। तो आज गंगा जी का सारे जगत के कल्याण के लिए अवतरण हुआ है। ये भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।